अस्सलामुअलैकुम। तो उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मेरा बाकू के अंदर आखिरी दिन है अज़रबैजान के अंदर आखिरी आखिरी दिन है। और मेरी जो ये फ़्लाइट है ना, मेरी सबसे लंबी फ़्लाइट होने वाली है। तो आप सोचोगे कि यार सबसे लंबी फ़्लाइट किस तरह होगी, पाकिस्तान ही तो आना है। सीन कुछ इस तरह, सुबह सुबह के तकरीबन 8 बजने वाले हैं और मेरी फ़्लाइट है 12:30 बजे। मतलब 8 बजे से मेरा फ़्लाइट टाइम तो मतलब एक किस्म का स्टार्ट हो गया ना, मेरा मेरा सीन स्टार्ट हो गया। 12:30 बजे मेरी फ़्लाइट है और 2:30 बजे उसने जाना है, पहुंचना है वहाँ पे अपना रियाज एयरपोर्ट, सऊदी अरेबिया। ठीक है, वहाँ 7 घंटे तक मेरा स्टे है। ठीक है, 7 घंटे स्टे के बाद आगे फिर मेरी 3 से 4 घंटे की फ़्लाइट है। ठीक है, वो फ़्लाइट मेरी जाएगी पाकिस्तान तक। तो 7 घंटे का हमारा स्टे एयरपोर्ट पे, और उसके बाद 2 घंटे और 6 घंटे, 13 घंटे तो ये हो गए। ठीक है, जो 4 घंटे पहले मैं निकला है तो 17 घंटे टोटल है हमारे फ़्लाइट टाइम। ठीक है, तो ये जो 7 घंटे मैं गुजारूंगा रियाद एयरपोर्ट पे, तो ये किस तरह से गुजारूंगा, क्या क्या करूंगा, ये सब कुछ मैं रिकॉर्ड करूंगा कि यार इतना अपना लंबा अर्सा एयरपोर्ट पे कैसे गुजार सकते हैं। तो ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। और दूसरा ये कि अभी यहाँ बाकू से लेके एयरपोर्ट तक आपने सबसे सस्ते और चीप प्राइस में कैसे पहुँचना है। अगर तो हम टैक्सी पे जाएँ ना, तो टैक्सी 15 से 20 मिनट ले लेती है, मतलब पाकिस्तानी 3500 रुपया। ठीक है, और अगर हम चीप जाएंगे बस पे तो हमारे 1.5 मिनट लगेंगे। वही मैंने अब आपको करके बताना है रिकॉर्ड कि वो हमारे कितने लगेंगे और कहाँ से जाना है। अभी मैं निकला अपने हॉस्टल से और यहाँ पे करीब है 28 मेट्रो स्टेशन। अभी हमने सबसे पहले जाना है वहाँ पे। और ये हमारी एरो बस है और ये 28 मेट्रो स्टेशन पे खड़ी हुई है। ठीक है, ये यहाँ से आपको एयरपोर्ट लेके जाएगी। और रोड पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जिस तरह मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, स्कूल का टाइम है, ऑफिस का टाइम है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ये एरो बस आपको मेट्रो स्टेशन के बाहर बिल्कुल यहाँ खड़ी हुई मिलेगी। रेड कलर के ऊपर लिखा होता है एरो बस और एयरपोर्ट। और ये यहाँ से एयरपोर्ट लेके जाएगी 1.30 हज़ारी के अंदर। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ एयरपोर्ट के ऊपर। मेरी टर्मिनल 1 से फ़्लाइट है, फ्लाइन हाउस। और तो सीन ये है कि आपको बाकू से यहाँ लगे बस पे 45 मिनट लगते हैं। बस जगह जगह रुकती भी है, एक एक दो स्टॉप्स लेती है और कुछ ट्रैफिक होता है रूट के ऊपर। तो अगर आपने पहुंचना है तो मतलब अगर 2 घंटे पहले चेक इन है तो आपको कम से कम 3 घंटे पहले निकलना होगा कि बस स्टेशन से बस 3 घंटे पहले निकले उस टाइम। तो 45 मिनट से 60 मिनट तक आपको लग सकते हैं। तो बहरहाल अभी अंदर चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ को और चेक इन करते हैं। हाँ जी, तो भाई साहब 8 बजे मैं निकला था हॉस्टल से, 10 बज चुके हैं और बोर्डिंग पास मिल गया है। इमिग्रेशन पे एग्ज़िट की स्टैम्प लग गई है और मैं यहाँ वेटिंग एरिया में आ गया हूँ। यहाँ मेरी 12:30 बजे फ़्लाइट मतलब करेगी रियाज के लिए, रियाज जाएंगे हम। अच्छा, मतलब पूछो, मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ और पूछा तुम्हारा पर्पज़ क्या है यहाँ विज़िट करने का। भोसड़ी वाले मेरा नज़र नहीं आ रहे, इतनी स्टैंपें लगी हुई हैं ट्रैवल करता हूँ मैं। तो कहता क्या पर्पज़ क्या था तुम्हारा विज़िट करने का, यार क्या मतलब है। आ गया हूँ मैं, वापस जा रहा हूँ, अब क्या मकसद है पूछने का। खैर अजीब सवाल था, तो हर किसी से ही पूछते हैं एग्ज़िट पे। तो उनको लग रहा था ना कि पाकिस्तानी आ गया और बगैर ओवर स्टे के वापस जा रहा है, तो ये भी एक ना कि कुछ क्या ख़ास कोई काम तो नहीं था। खैर अभी सीन ये कि मैं वॉशरूम देखूँ, यहाँ पे टॉयलेट देखूँ, मुंह हाथ धोएं, थोड़ा फ्रेश हों और फिर ऐसे टाइम स्पेंड करते हैं। ये सारा इधर इनका ना ये ड्यूटी फ्री एरिया है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी खाने पीने से लेके। लेकिन ना ये देखो, ये जो 300 ml वाली कोक है ना, ये बाहर 0.80 मिनट की मिलती है और यहाँ 4 मिनट के लिए गई हुई है। तो बताओ भाई, इस ड्यूटी फ्री का कोई फ़ायदा है? इस ड्यूटी फ्री का कोई फ़ायदा है? एक्स्ट्रा चार्जेस तुम लोग ले रहे हो हैं ड्यूटी फ्री के नाम पे, महंगी चीज़ें दे रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। लेकिन बहुत सारे ब्रांड हैं, आपके घड़ियों से लेके, जूतों से लेके, कपड़ों से लेके, परफ्यूम तक सब कुछ है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, एक वर्किंग एरिया है, प्रेयर रूम है, ठीक है, वज़ू करने के लिए टॉयलेट है और स्मोकिंग का और फूड कोर्ट है, बच्चों के खेलने की जगह, बेबी केयर है। तो कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मेरा प्लान नहीं है इसको। ये छोटा सा एयरपोर्ट है, इस पर मेरा ना एवं इधर उधर घूमने का कोई दिल नहीं कर रहा। तो हम एक्सप्लोर करेंगे रियाज के एयरपोर्ट को, उसको एक्सप्लोर करेंगे। ये तो छोटा सा, यहाँ कुछ खास भी नहीं है और वैसे भी। और भाई साहब अभी बज चुके हैं 11, यहाँ के 11 बज चुके हैं और अभी 1 घंटा रहता है, आधा घंटा रहता है। आधे घंटे पहले फ़्लाइट में फिर जाके बैठने वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। 11 बज रहे हैं, 8 बजे निकले थे, अब 11 बज रहे हैं और यहाँ पर मैंने बाकी ऐसे लेट के ना टाइम थोड़ा स्पेंड करेंगे। और अभी 11:30 हो रहे हैं और 12:30 बजे हमारी फ़्लाइट है और वो हमारा फ्लाइन आज का जहाज़ में आ चुका है। अभी 10 से 15 मिनट में फिर हम बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी।
और फिर हम जहाज़ के अंदर जाके बैठ जाएंगे। और ये हमारा सफ़र होने वाला है अज़रबैजान से वहाँ तक का, रियाज तक का, तकरीबन 3 घंटे का। 3 घंटे लगेंगे। और वो सामने हमारा जहाज़ खड़ा है, इसमें जाके हमने बैठना है। और ये फ़्लाइट नंबर है 327। और जो अगली हमारी वहाँ से है वो है 324। तो जहाज़ तो दोनों सेम है, दोनों एयर बस ही हैं। ठीक है, ये छोटे जहाज़ होते हैं, इनमें ज़्यादा सीट्स नहीं होती। तो अभी चल के देखते हैं कि ये किस तरह का है और हमारा अदर वाले दोनों का कंपेयर हो जाएगा कि यार दोनों ठीक हैं, कि कितना का फ़र्क है, क्या क्या इसमें फैसिलिटीज़ थी और क्या उसमें थी। वो फिर हम एंड पे जब लाहौर एयरपोर्ट पहुँचेंगे तब उसको कंफर्म कर सकते हैं क्या सीन है। लगे सबसे बेनिफिट वाली चीज़ है, मेरी जो सीट नंबर है ना वो 18 ही है। मतलब कि बिल्कुल मतलब जो आपका बैठा होता है, ये जहाज़ चलाना है, क्या नाम है इसका, जो आपका पायलट है, पायलट से बिल्कुल करीब है। जो मेरी नेक्स्ट फ्लाइट है वो तो ये 18 पे है, वो 14 है, तो वो और ज़्यादा करीब है। और ये जो हमारी एयर बस है ना, ये भी सेम उसी तरह की अज़रबैजान एयरलाइन वाली है। यहाँ पे भी कोई आपके पास फैसिलिटी नहीं है, ना LED स्क्रीन है, ना TV, ना कोई ऑडियो कुछ, बस वही वाला सीन है। तो कोई इतनी ख़ास मज़ेदार फ़्लाइट नहीं है ये वाली भी। भाई साहब इस टाइम हम लैंड करने वाले हैं और ये बादलों के ऊपर से जो खूबसूरत मनाज़र यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत। और मैंने जितना अभी तक जितना भी ट्रैवल किया ना, उसमें सबसे मतलब पहली दफ़ा मैं ये मंज़र देख रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आपको बहुत खूबसूरत। ये देखो अभी मैंने करीब कर दिया ना, तो अब देखो बादल कितने ज़्यादा और खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ जी, तो अभी भाई साहब आपका भाई पहुंच चुका है सऊदीया एयरपोर्ट पे, रियाज़ के अंदर। और यहाँ पे इस टाइम रियाज़ के अंदर यहाँ के सऊदीया के 3 बज रहे हैं। ठीक है, अब फ्लाई नास का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना है। एक तो ये एयर बस है, ठीक है। दूसरा ये कि आपने 900 रियाल की आपने टिकट लिया है 1 वे, ठीक है। और उसमें आपको फैसिलिटी क्या है, कुछ कोई फैसिलिटी नहीं। एक तो पहला ये कि आपको मील ही नहीं देते थे आपने। और वो ना जिस तरह बस नहीं होती हमारी मंठार है, पाकिस्तानी मंठार, उसमें जिस तरह आते नहीं है वो ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, वो इस तरह ने एक मेन्यू कार्ड बनाया है, यहाँ से स्नैक्स आपने जो बाय करने हैं पैसे दे के उनसे खरीदना। ठीक है, एक तो ये सीन हुआ। ठीक है, उसमें ना एंटरटेनमेंट है ना कुछ है। अज़रबैजान एयरलाइन में ये था कि एक सर्वर उन्होंने दिया था, वाईफाई से कनेक्ट होता था, उसमें एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज़ वगैरह आप देख सकते थे। आपको हैंड फ्री लेकिन अपनी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें वो चक्कर भी नहीं था। अच्छा, फिर लैंडिंग का टाइम आ गया, तो लैंडिंग के टाइम पे तो 15-20 मिनट ना ये रियाज़ के ऊपर ऐसे गोल गोल घुमा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। तो वो तो एक टाइम ना खौफनाक मंजर था कि लोग कहते पता नहीं यार क्या हो गया, किस वजह से कर रहा है। वो मे भी हो सकता है कि रनवे उस टाइम कोई अवेलेबल ना हो जहाँ पे उसने लैंड करना था उस वजह से। लेकिन जब लैंडिंग वाला टाइम आया तो लैंडिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ थी। तो अभी मैं बिल्कुल यहाँ पे बैठा हूँ वेटिंग एरिया में। यहाँ फूड कोर्ट हैं, तो अभी मैंने तकरीबन शाम रात 8 बजे तक मेरे पास यहाँ पर टाइम है। तो मैं रात 8 बजे तक यहाँ पे टाइम स्पेंड करूँगा। तो अभी 10-15 मिनट में बैठूँगा, रेस्ट करूँगा, उसके बाद कुछ खाएँ पिएँगे, फिर देखेंगे यहाँ पे और क्या क्या कुछ है करने को, क्या कैसे कैसे मनाज़िर हैं, किस तरह मैं अपना वक्त गुजारता हूँ, सारा मैं रिकॉर्ड करता रहूँगा। और दूसरा सीन ये है कि जो एयरपोर्ट की वो जो उसकी है ना सीट्स होती हैं प्लेन की, तो वो बहुत ज़्यादा ना अजीब सी थी। मतलब हमारी बस से भी ज़्यादा ही कोई सख्त सीटें थी। तो बंदा उस पर बैठ बैठ के वहाँ थक जाता है। और वो जिस तरह से चक्कर तो करवाएं तो वैसे ही बंदे का सर घूमने लग जाता है। और मील भी नहीं, आप खाली पेट हो, आपने कुछ खाया नहीं, तो अभी पहले कुछ खाते हैं। और अभी मैं इस टाइम रियाद एयरपोर्ट के ऊपर, यहाँ बहुत सारे ना फूड पॉइंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, खाने पीने का सीन है। अभी मैं आगे चल रहा हूँ, वहाँ आगे जाके ना ड्यूटी फ्री है, तो ड्यूटी फ्री पे जाके वहाँ एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या कुछ है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, यहाँ बहुत खूबसूरत भी है। तो वहाँ ऊपर बर्गर किंग है, तो बर्गर किंग देखते हैं जाके कि क्या सीन है वो वहाँ पे। तो ड्यूटी फ्री के ऊपर साथ ही यहाँ पे ना बर्गर किंग है, तो मैं बर्गर किंग पे आ चुका हूँ और मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि अगर मेरी कार्ड से पेमेंट हो जाए ना तो मैं यहाँ से ऑर्डर करूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से देखता हूँ कि क्या चीज़ हम ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है हमारे पास, और लेकिन अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा ना एक्सपेंसिव है। तो अभी करते हैं कि क्या सीन है। अच्छा, तो भाई साहब सीन ये हुआ कि मेरी इंटरनेट से ट्रांजेक्शन बंद थी, जिसकी वजह से ना मेरी पेमेंट हो नहीं रही थी, ना गूगल पे से ना किसी और से। और ये स्टेक बर्गर है, साथ फ्राइज़ हैं, साथ ये कोक है, ये यहाँ 3600 रुपये का ये सारा सिस्टम है। ठीक है, पाकिस्तान में आपका 1500-2000 रुपये के अंदर ये सारा आ जाता है। तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बंद थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई। फिर एक पाकिस्तानी भाई थे, उन्होंने अपने कार्ड से पेमेंट की, तो मुझे ये मिल गया। क्योंकि फ़्लाइट के अंदर भी खाना नहीं मिल रहा, तो आगे में तो अगर मैं ये ना खाऊँ तो मैं तो फिर मेरा क्या बनेगा फिर कल तक, आप ज़िंदा नहीं कैसे रहूँगा फिर मैं। अभी फ़िलहाल इस बर्गर को एंजॉय करते हैं और इसका टेस्ट बताता हूँ आपको किस तरह का है। अच्छा, तो भाई साहब खाना हम खा चुके हैं,
शुक्र अल्लाह पाक ने खाना खिला दिया, अल्लाह की मेहरबानी है। तो अब ये है कि ड्यूटी फ्री थोड़ा सा देख लेते हैं। ड्यूटी फ्री पे कोई ख़ास तो नहीं है, दुबई ड्यूटी फ्री हो गया आपका, बाकी कोई ड्यूटी फ्री हो गया, सब पे सेम चीज़ें ही मिलती हैं। और इतना कोई बंदा कहे ना कि यार चीज़ें सस्ती हैं, मेरा नहीं सर इतना कुछ होता है चीज़ें सस्ती वाला। तो अभी मैंने ढूंढना ये है कि मेरे मोबाइल की चार्जिंग हो रही है कम, तो मैंने आपको स्पॉट ढूंढना है जहाँ पे मैं चार्जिंग मिल जाए। तो अब ये एक टास्क है, ये टास्क पूरा करना है। अभी तकरीबन शाम के बज रहे हैं 5, 3 घंटे रह गए हैं। तो देख लो टाइम का तो कुछ पता नहीं चलता। अब मेरा 1-1.5 घंटा तो वो खाने पीने के चक्कर में गुजर गया, कुछ मैं आया रेस्ट की, तो टाइम का तो पता ही नहीं चला। ठीक है, अभी फ़िलहाल चलते हैं और वो ढूंढते हैं चार्जिंग स्पॉट। अच्छा तो भाई साहब हमें चार्जिंग स्पॉट मिल चुका है। ये देखें मेरा फ़ोन है और यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग की भी ऑप्शन है। तो ये मैंने अपना फ़ोन यहाँ लगाया और ये वायरलेस चार्जिंग स्टार्ट हो गई। तो ये बेहतरीन बहुत अच्छा तरीका है, बहुत फिट सीन है यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का भी सीन। अगर आपका चार्जर नहीं है ना तो आप इजीली यहाँ बैठ के वायरलेस चार्जिंग पर लगा के अपना फ़ोन चार्ज कर लें। तो अभी तकरीबन 2 घंटे अभी फिर भी रहते हैं, तो 2 घंटे अब बैठ के यहाँ पे ना इंतज़ार करते हैं। अच्छा तो भाईजान सीन कुछ ऐसा है कि हमें गेट नंबर मिल गया 134, और मैं यहाँ देख रहा था जो फ्लाइनास की फ़्लाइट्स हैं ना वो सबसे ज़्यादा, मतलब कि 20-25 फ़्लाइट्स हैं जो आ रही हैं और जा रही हैं यहाँ से ना रियाज के एयरपोर्ट से। उसका सीन ये है कि जो रियाज का जो फ्लाइनास की जो है ना फ़्लाइट, ये सबसे ज़्यादा सस्ती है और लेकिन उसके अंदर वो फैसिलिटीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं है। 60,000 रुपये की है, तो अगर कोई अच्छी होगी वो 70,000 रुपये की, क्योंकि 5-10 हज़ार रुपये का फ़र्क है, लेकिन 5-10 हज़ार रुपये के साथ आपको फैसिलिटीज़ भी तो मिल रही है ना अंदर अच्छी खासी। तो आज सऊदी अरब का इंडिपेंडेंस डे है और इस वजह से ना बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी, मतलब कि जहाँ जो फ़्लाइट 900 रियाल की मिलनी थी ना वो फ़्लाइट अब मिल रही है आपको 245 रियाल की। तो ये सारे सामने हमारी फ़्लाइट नंबर 134 गेट नंबर इधर से जाएंगे हम। तो सीन में है कि 7 घंटे देखो आप गुजर गए हैं, उनका पता ही कुछ नहीं चला कि किस तरह गुजरे हैं। हल्का फुल्का इधर उधर घूमते, खाना खाते, बातें करते, बैठते, चार्जिंग ढूंढते, ये सारी चीज़ें करते करते आपको मिल गया। और बड़ा बेहतरीन सीन है कि यहाँ पे भी आपके पास ना ये वायरलेस चार्जिंग वाला सीन है, साथ ये हर तरफ। तो ये आपके लिए ईजी हो जाता है कि आपको फ़ोन आप अपने चार्ज कर लेते हो। तो अभी बैठते हैं इस फ़्लाइट के अंदर और लाहौर की तरफ को निकलते हैं। और ये फ़्लाइट भी सेम पुरानी फ़्लाइट की तरह है, अगर कुछ मसले होगा तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। बाकी लाहौर पहुँचते हैं सबसे पहले। नहीं भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह अपने सफ़र का अख्ताम हमारा हो गया है, पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। और यहाँ नहीं भाई साहब बहुत शुक्रिया। तो मैंने अपनी वो ऊबर मंगवा ली थी, तो ऊबर यहाँ की पार्किंग में खड़ी है, तो उसी के साथ अब मैं अपना इधर करीब ही जा रहा हूँ। लाहौर कैंट में मेरा दोस्त है, उसके मामू मेजर हैं, तो वो यहाँ पे अपने मामू के पास रुका हुआ है। अभी दोपहर सुबह रात के 3:30 बज रहे हैं, तो इस टाइम मुझे कोई बस नहीं मिलेगी। अभी वहाँ रुकूँगा 2-4 घंटे उसके पास, और फिर सुबह फर्स्ट टाइम पहली जो बस मिलेगी अपने फैसलाबाद के लिए 6 बजे की, उसमें अपने घर मिलते हैं फिर किसी नए सफ़र के साथ किसी नई जगह में।